हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में एनसीईआरटी किताब से पढ़ना है। वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। और ये कुछ परिभाषा है। वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, और दर्पण का सूत्र होता है जिसको हम लोग को प्रूफ नहीं करना है, यानी निगमन नहीं करना है, और आवर्धन। तो इसमें हम चालू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। चलिए देखिए, प्रकाश, लाइट। जैसा कि हम लोग कक्षा 9 में पढ़े हैं कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है, उसी प्रकार प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो चलिए प्रकाश देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, यानी कि प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी चिकने तल पर या चिकने और चमकदार तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट आता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, ये समतल दर्पण है, एक तरफ कलई की गई है और इसमें प्रकाश को तिरछा भेजते हैं। तो जो प्रकाश की किरणें आकर दर्पण से टकराती है तो आने वाले प्रकाश को हम लोग, प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। और ये किरणें आकर दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और टकराने के बाद यह पुनः लौट जाती है तो इस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। अगर आपतन बिंदु पर हम लंब डालते हैं, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, उसको हम अभिलंब कहते हैं। आने वाली किरण यानी आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तित कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम देखते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछता है। परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। अब हम बात करते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण, जिसको मिरर अंग्रेजी में कहते हैं, यदि किसी चिकने तल पर कलई करके चमकदार भाग बना दिया जाए तो वह परावर्तक तल दर्पण कहलाता है। इसके बाद से गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, यह कांच का एक खोखला गोला होता है। कांच के खोखले गोले में से एक भाग इसको काट लेते हैं, काटने के बाद एक तल पर कलई कर देते हैं और दूसरा तल जो होता है वो परावर्तक तल होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि यह कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है जिसके एक तल पर कलई की गई होती है तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। या इसकी परिभाषा हम दूसरे ढंग से भी दे सकते हैं कि यदि कोई दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, और दूसरा उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण,
वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलई की गई होती है। देखिए यहाँ दर्पण है, चलिए देखिए ये दर्पण है, एक तरफ कलई की गई है, इसमें ये उभरा हुआ तल है, इस पर कलई की गई है तथा धंसा हुआ तल, इधर से प्रकाश का परावर्तन होगा, इसलिए इसको परावर्तक तल कहते हैं। इस तरह से अवतल दर्पण की परिभाषा हम लोग देख सकते हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलई की गई होती है तथा धंसा हुआ तल परावर्तक तल होता है। इसका फिगर हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। अब इसके बाद से उत्तल दर्पण, इसकी परिभाषा देखते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसके धंसे हुए तल पर कलई की गई होती है तथा उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है। देखिए ये दर्पण है, इसमें धंसे हुए तल पर कलई की गई है और उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा।